Hello, my name is Tabrez Akhtar and this is your science class. We are going to study chapter number 10, respiration in organisms. We know about respiration and organisms as we studied in our last class. So let's talk about the chapter. So this chapter is about the respiration, that means breathing in and breathing out. Breathing in means taking in oxygen, and breathing out means taking out carbon dioxide. So let's start. One day Bujo was early waiting to meet his grandparents who were coming to the town after a year. तो बूझो वेट कर रही थी उसके ग्रैंड पेरेंट्स जो है वो काफ़ी समय बाद आ रहे थे गांव से, ठीक है. ही वॉज इन अ रियल हरी एज ही वॉन्टेड टू रिसीव देम एट द बस स्टॉप. तो वो बहुत जल्दी में थी क्योंकि वो रिसीव करने जाने वाली थी अपने ग्रैंड पेरेंट्स को. एंड ही रन फास्ट एंड रीच द बस स्टॉप इन अ फ्यू मिनट्स. और वो तेज़ी से दौड़ी और बस स्टॉप पहुंच गई. ही वॉज ब्रीदिंग रैपिडली एंड हिज ग्रैंड मदर आस्क्ड him why he was breathing so fast. Bujo told her that he came running all the way. तो जब वो पहुंची तो उसकी ग्रैंड मदर ने पूछा कि तुम इतनी तेज़ी से सांस क्यों ले रही हो. तो उसने कहा कि मैं पूरी रास्ते दौड़ते हुई आई हूँ, इसलिए मैं इतनी तेज़ी से सांस ले रही हूँ. एंड बट द क्वेश्चन गॉट स्टक इन हिज माइंड. ही वंडर्ड व्हाई रनिंग मेक्स अ पर्सन ब्रीथ फास्टर. तो उसके दिमाग पे, बूझो एक लड़का था, तो उसके दिमाग में ये चलने लगा कि आखिर क्यों ब्रीदिंग तेज हो जाती है दौड़ने की वजह से. एंड द आंसर टू बूझोस क्वेश्चन लाइज इन अंडरस्टैंडिंग व्हाई वी ब्रीद. और इसके बाद जो है उसके दिमाग में ये क्वेश्चन आया कि हम सांस क्यों लेते हैं. ब्रीदिंग इज़ अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन. लेट अस लर्न अबाउट द रेस्पिरेशन. तो अब हम रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ते हैं. वाई डू वी रेस्पायर. हम रेस्पायर क्यों करते हैं, ठीक है. इन चैप्टर 2 यू लर्न दैट ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ स्मॉल माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स कॉल्ड सेल्स. तो हम चैप्टर नंबर 2 में पढ़ चुके हैं कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एक छोटी छोटी सेल से मिलके बने होते हैं. ये सेल क्या होते हैं, स्मॉल माइक्रोस्कोपिक यूनिट कहलाती है. ये इतनी छोटी यूनिट कहलाती है कि जो माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, इसीलिए इसको माइक्रोस्कोपिक यूनिट कहते हैं. और ये सेल होती हैं जिससे कोई भी ऑर्गेनिज्म बने होते हैं. अ सेल इज़ अ स्मॉल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म. तो ये सबसे छोटी फंक्शनल और स्ट्रक्चरल, यानी जो ऑर्गेनिज्म बनते हैं उसकी सबसे छोटी यूनिट सेल कहलाती है. और फंक्शनल और काम करने वाली भी सबसे छोटी यूनिट यही कहलाती है, सेल, ठीक है. ईच cell of organism performs certain functions such as nutrition, transport, excretion and रिप्रोडक्शन. तो जो सारे सेल होती हैं उनका कुछ ना कुछ काम होता है, जैसे कि एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, ट्रांसपोर्ट और न्यूट्रिशन. ये बॉडी के अंदर जो होता है वो अलग अलग सेल जो होती हैं उनका अलग अलग काम होता है, जिनमें से ये सारे काम दिए हुए हैं, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्ट वगैरह, ठीक है. टू परफॉर्म दीज फंक्शन द सेल नीड्स एनर्जी. तो इन सारे फंक्शन को करने के लिए सेल को एनर्जी की ज़रूरत होती है. इवन when we are eating, sleeping or reading we require energy, but where does this energy come from. तो इवन हम जो खाते पीते हैं, चलते हैं, सोते हैं, तो इन सब में एनर्जी की नीड होती है. और ये एनर्जी कहाँ से फिलअप होती है, कहाँ से फुलफ़िल होती है, ये चीज़ हमें चैप्टर पे स्टडी करना है. बट वेयर डज दिस द एनर्जी कम फ्रॉम. और ये एनर्जी कहाँ से आती है. कैन यू से वाई योर पेरेंट्स इंसिस्ट दैट यू शुड ईट रेगुलरली. तो आपको क्या इसके बारे में पता है कि पेरेंट्स क्यों कहते हैं कि आपको रेगुलरली खाना खाते रहना चाहिए और टाइम टाइम से खाना खाना चाहिए. ऐसा क्यों कहते हैं, क्या आपके पास इसका आंसर है, ठीक है.
एंड द फूड हैज़ स्टोर्ड एनर्जी विच इज़ रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। तो फूड जो होता है, जो हम खाते हैं, वो उसमें एनर्जी स्टोर होती है, ठीक है। और ये एनर्जी कब रिलीज़ होती है? ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के दौरान, ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन ये एनर्जी रिलीज़ होती है, ठीक है। रेस्पिरेशन क्या होता है, हम अभी जैसे ही जैसे चैप्टर हमारा आगे बढ़ेगा वैसे हम पता करेंगे। देयर फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रेस्पायर टू गेट एनर्जी फ्रॉम फूड। तो इसीलिए सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी जितने भी जिंदा चीज़ें होती हैं, जीव जंतु होते हैं, उनको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है और रेस्पिरेशन की भी ज़रूरत पड़ती है ताकि वो फूड से एनर्जी ले सके। ड्यूरिंग ब्रीदिंग वी ब्रीद इन एयर। तो ब्रीदिंग के टाइम पे हम क्या करते हैं? हवा अंदर लेते हैं अपनी बॉडी के। एंड यू नो दैट एयर कंटेन्स ऑक्सीजन। और हम सबको पता है कि एयर में क्या होता है? ऑक्सीजन होती है। वी ब्रीद आउट एयर विच इज़ रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। और हम जो ब्रीद आउट करते हैं, यानी जो हवा बाहर छोड़ते हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है, यानी उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है। जो हम अंदर लेते हैं उसमें ऑक्सीजन की परसेंटेज ज़्यादा होती है। देन द एयर वी ब्रीद इन is transported to all parts of the body and ultimately to each cell। तो जो हम हवा अंदर लेते हैं, जो ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, वो हमारे बॉडी के हर हिस्से में पहुंचता है। और ऐसे ही एवरी सेल, यानी जितनी भी सेल हैं हमारी बॉडी के अंदर, उन सेल के पास पहुंचता है, ठीक है। ऑक्सीजन in the air helps in breakdown of food। the process of breakdown of food in the cell, ठीक है। अब क्या होता है कि ये जो ऑक्सीजन होती है, ये क्या करती है? ब्रेक डाउन ऑफ फूड, फूड का ब्रेक डाउन करती है, ठीक है। फूड को ब्रेक डाउन करेंगे तभी एनर्जी रिलीज़ होगी, ठीक है। फूड का ब्रेक डाउन करेंगे तभी एनर्जी रिलीज़ होगी, ठीक है। जब हम खाना खाते हैं, ठीक है, तो हम च्युइंग करते हैं, है ना, यानी चबाते हैं। क्यों चबाते हैं? ठीक है, चबाने से ब्रेक डाउन होता है, फिर उसके बाद बॉडी के अंदर भी ब्रेक डाउन होता है, तो इसीलिए तभी एनर्जी रिलीज़ होती है। द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द सेल विद द रिलीज ऑफ एनर्जी इज़ कॉल्ड सेल्यूलर रेस्पिरेशन। तो सेल में जो फूड का ब्रेक डाउन होता है, सेल में जो फूड का ब्रेक डाउन होता है, ठीक है, उससे क्या होती है? एनर्जी रिलीज़ होती है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? सेल्यूलर रेस्पिरेशन। तो ये वाला रेस्पिरेशन कहलाता है सेल्यूलर रेस्पिरेशन, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जब उनके पास प्रेजेंट होती है तब ब्रेक डाउन होता है। और जब ब्रेक डाउन होता है तो क्या होता है कि एनर्जी रिलीज़ होती है, और यही एनर्जी हमारी बॉडी को चाहिए, और इसे हम क्या कहते हैं? ये वाली प्रोसेस कहलाती है सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सेल्यूलर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द सेल्स ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म। तो सारे ऑर्गेनिज्म के सेल में सेल्यूलर रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। इन द सेल द फूड, that means glucose, is broken down into carbon dioxide and water using oxygen, ठीक है। ऑक्सीजन का यूज़ करके सेल में क्या होता है? ऑक्सीजन का यूज़ करके फूड, या फिर हम उसको दूसरे लैंग्वेज में या फिर दूसरी तरह से हम कह सकते हैं ग्लूकोज। तो फूड या फिर ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है, ठीक है। तो ब्रेक डाउन किस में हो जाता है? ब्रेक डाउन हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में एंड वाटर में, ठीक है। तो फिर से मैं कह रहा हूँ कि सेल में क्या होता है? ऑक्सीजन की हेल्प से ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है। किस में ब्रेक डाउन हो जाता है, यानी किस में टूट जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में। व्हेन ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज अकर्स विद द यूज़ ऑफ ऑक्सीजन इट इज़ कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। तो ऑक्सीजन के यूज़ से जो ब्रेक डाउन होता है हमें कहते हैं उसको एरोबिक रेस्पिरेशन। एंड द फूड कैन ऑल्सो बी ब्रेक डाउन विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन। और बिना ऑक्सीजन के यूज़ के भी ब्रेक डाउन होता है, तो इस टाइप का ब्रेक डाउन कहलाता है एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। ब्रेक डाउन ऑफ फूड एंड रिलीज्ड एनर्जी। तो फूड का ब्रेक डाउन और एनर्जी रिलीज़ कैसे होती है? लेट्स सी। ग्लूकोज ये है, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर एंड प्लस एनर्जी। तो ब्रेक डाउन होता है तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है,
वाटर मिलता है और एनर्जी मिलती है जिसकी हमें ज़रूरत है, ठीक है। यू शुड नो डैट देयर आर सम ऑर्गेनिजम्स विच सच एज ईस्ट दैट कैन सर्वाइव इन द एब्सेंस ऑफ एयर। तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिज़म भी होते हैं जो कि विदाउट एयर भी सर्वाइव करते हैं, एब्सेंस ऑफ एयर भी सर्वाइव करते हैं, जैसे कि ईस्ट होता है, ठीक है। तो इनको क्या कहते हैं, जो विदाउट एब्सेंस ऑफ एयर में सर्वाइव करते हैं उनको कहते हैं एनारोब्स, ठीक है। दे गेट एनर्जी थ्रू एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो ये एनर्जी कैसे गेन करते हैं, ये एनर्जी गेन करते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन से, जो कि हमने अभी कुछ देर पहले स्टडी किया है। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन इनटू अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड एज गिवन बिलो। तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में अब जो है ग्लूकोज यानी जो आपका फूड है वो कैसे ब्रेक डाउन होगा, तो वो अब ब्रेक डाउन होगा तो हमें क्या मिलेगा, तो ग्लूकोज का एब्सेंस ऑफ एयर में ब्रेक डाउन होगा तो मिलेगा हमें अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी, ठीक है। तो ये हो गया एनारोबिक रेस्पिरेशन। नेक्स्ट पेज, ईस्ट आर सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स। तो ईस्ट जो होता है वो सिंगल सेल होता है, यानी उनमें एक ही सेल पाई जाती है ऐसे ऑर्गेनिज्म में। एंड दे रेस्पायर एनारोबिकली एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस यील्ड अल्कोहल, ठीक है। तो ये एनारोबिकली रेस्पायर करते हैं यानी विदाउट एयर रेस्पायर करते हैं, और इस प्रोसेस में फिर हमें क्या मिलता है, इस प्रोसेस में हमें अल्कोहल मिलता है। दे आर देयर फॉर यूज टू मेक वाइन एंड बियर। इसीलिए इनका यूज़ किया जाता है वाइन बनाने में और बियर बनाने में, ठीक है। आवर मसल सेल्स कैन ऑल्सो रेस्पायर एनारोबिकली बट ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम व्हेन देयर इज़ अ टेम्परेरी डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन। तो हमारी मसल भी जो होती है, जो हमारी बॉडी में मसल्स होती हैं वो भी कभी कभी रेस्पायर करती है, एनारोबिकली रेस्पायर करती है यानी बिना ऑक्सीजन के रेस्पायर करती है। लेकिन ये ऐसा जब होता है जब हमें ऑक्सीजन की कमी हो, डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन हो, तब ऐसा होता है। ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज, फास्ट रनिंग, साइकिलिंग, वॉकिंग और मैनी आवर्स और हैवी वेट लिफ्टिंग। तो कुछ ऐसे वर्क जिसमें ज़्यादा एनर्जी लगती है, जैसे कि एक्सरसाइज कर लिया या बहुत ज़्यादा रनिंग कर लिया, ठीक है, साइकिलिंग बहुत कर लिया, वॉकिंग बहुत ज़्यादा तेज़ कर लिया, वेट लिफ्टिंग कर लिया, तो इन सारे वर्क में क्या होता है, द डिमांड ऑफ एनर्जी इज़ हाई। तो एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट होती है बॉडी की वो ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, डिमांड ज़्यादा हो जाती है। बट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस द एनर्जी इज़ लिमिटेड। लेकिन जो ऑक्सीजन सप्लाई है वो तो लिमिटेड ही रहती है, लेकिन हमारी बॉडी की डिमांड ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि हम ज़्यादा काम कर रहे हैं ना, तेज़ी से कर रहे हैं। एंड देन एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द मसल्स सेल्स टू फुलफिल द डिमांड ऑफ एनर्जी। तो इसीलिए हमारी मसल्स में क्या चालू हो जाता है, क्या स्टार्ट हो जाता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाता है, ताकि ये जो एनर्जी की डिमांड है उसको पूरी किया जा सके, ठीक है। तो ग्लूकोज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन किस चीज़ में ब्रेक डाउन हो जाएगा, लैक्टिक एसिड में प्लस एनर्जी में, ठीक है। ये हमारी मसल्स में जो रेस्पिरेशन होता है ये उसमें दिया हुआ है, लैक्टिक एसिड रिलीज़ होता है। चलिए नेक्स्ट है, हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई यू गेट मसल क्रैम्प्स आफ्टर हैवी एक्सरसाइज। तो आप कभी इस चीज़ के बारे में क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों मसल क्रैम्प्स आ जाते हैं हैवी एक्सरसाइज के बाद, यानी जब कोई ज़्यादा एक्सरसाइज आप कर लोगे तो आपकी मसल्स जो हैं फूल जाती हैं थोड़ी सी, है ना, क्रैम्प्स आ जाते हैं। द क्रैम्प्स अकर व्हेन मसल सेल्स रेस्पायर एनारोबिकली। तो ये इसीलिए होता है जब आपकी मसल्स, जो मसल सेल्स होती हैं, ठीक है, वो रेस्पायर करती है एनारोबिकली रेस्पायर करती हैं, तभी क्रैम्प्स आते हैं, ठीक है। द पार्शियल ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूसेस लैक्टिक एसिड। तो पार्शियल ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज का इस टाइम पे, इस प्रोसेस में, और रिलीज़ क्या होता है, रिलीज़ होता है लैक्टिक एसिड, रिलीज़ होता है लैक्टिक एसिड। एंड द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड
कॉजेस मसल क्रैम्प्स। तो इसी की वजह से इस लैक्टिक एसिड की रिलीज़ होने की वजह से जो लैक्टिक एसिड हमारे बॉडी में आता है तो उसकी वजह से क्रैम्प्स आ जाते हैं। ठीक है, वी गेट रिलीफ फ्रॉम क्रैम्प्स आफ्टर हॉट वाटर बाथ और अ मसाज। और हम इस क्रैम्प से रिलीफ पा सकते हैं। कब पा सकते हैं? जब हम कोई हॉट वाटर बाथ लेते हैं, यानी गर्म पानी से सेक लें या मसाज कर लें, तो हमें इस क्रैम्प से रिलीफ मिलता है। कैन यू गेस व्हाई इट इज़ सो? तो क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि हमारे बॉडी में अगर क्रैम्प आ गए हैं और हम गर्म पानी से मसाज कर रहे हैं या गर्म पानी से बात कर रहे हैं तो वो क्रैम्प से हमें आराम मिलता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हॉट वाटर बाथ और मसाज इम्प्रूव सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। तो ये हॉट वाटर बात होता है जो ये क्या करता है, वो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड में स्पीड अप करता है, यानी जो ब्लड का सर्कुलेशन पूरी बॉडी में हो रहा है उसको इम्प्रूव करता है, उसको बढ़ा देता है। एज अ रिजल्ट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द मसल सेल्स इंक्रीजेस। तो इसके रिजल्ट में क्या होता है कि ऑक्सीजन सप्लाई जो होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, क्यों बढ़ जाती है भाई? जब हमारे पूरी बॉडी में ये जो ब्लड है वो सर्कुलेशन उसका इस तेज़ी से होने लगेगा, तो जिस जगह पे मसाज करोगे वहाँ पे अगर ब्लड सर्कुलेशन तेज़ हो जाएगा तो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन भी तेज़ हो जाएगी, क्योंकि ब्लड जो है वही तो ऑक्सीजन कैरी करके ले जाता है ना। ठीक है, एंड इन द कंप्लीट ब्रेक डाउन ऑफ लैक्टिक एसिड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और उसके बाद जो है तो कंप्लीट ब्रेक डाउन हो जाता है फूड का या ग्लूकोज का। ठीक है, तो कंप्लीट ब्रेक डाउन होता है ऑक्सीजन मिलने पे, तो क्या बन जाता है वो लैक्टिक एसिड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक है, 10.1 डू द एक्टिविटी अंडर द सुपरविजन ऑफ योर टीचर। तो टीचर के सुपरविज़न में या कोई गार्जियन के सुपरविज़न में ये एक्टिविटी करना है 10.1। ठीक है, सो क्लोज योर नोस्ट्रिल्स एंड माउथ टाइटली एंड look at a watch. What did you feel after some time? How long were you able to keep both of them closed? Note down the time for which you could hold your breath. ठीक है, 10.2 में क्या करना है, नोस्ट्रिल्स यानी आपके नाक और आपका मुंह दोनों बंद करके रखना है और स्टॉप वॉच स्टार्ट करके रखना है। और आपको ये देखना है कि आप कितनी देर तक अपनी नाक और अपने मुंह यानी विदाउट ब्रीदिंग आप कितनी देर तक रह सकते हो। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये सुपरविज़न में कीजिएगा, किसी के सुपरविज़न में करना होगा, गार्जियन के। ठीक है, तो ऑफ कोर्स आप ज़्यादा देर तक नहीं रह सकते हो। और ये हो सकता है कि अलग अलग स्टूडेंट का अलग अलग इसमें रिज़ल्ट आए। कोई अगर 30 सेकंड्स तक अपने आप को ब्रीदिंग विदाउट ब्रीदिंग रोक सकता है, तो कोई 35 सेकंड तक, तो कोई 45 सेकंड तक। तो ऐसे सबके रिज़ल्ट अलग अलग होंगे। सो नाउ यू नो डैट यू कैन नॉट सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट ब्रीदिंग। तो बिना ब्रीदिंग के आप ज़्यादा देर तक नहीं रह सकते। ब्रीदिंग मीन्स टेकिंग इन एयर रिच इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। तो ब्रीदिंग मतलब होता है कि ऑक्सीजन रिच एयर को अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को बाहर छोड़ना। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो होती हैं उनकी हेल्प से आपको हवा अंदर लेना और हवा बाहर लेना, यही कहलाता है, बाहर छोड़ना यही कहलाता है ब्रीदिंग। ठीक है, द टेकिंग इन ऑफ एयर रिच इन ऑक्सीजन टू द बॉडी इज़ कॉल्ड इनहेलेशन। तो इनहेलेशन किसको कहते हैं? सांस को अंदर लेना, इसको कहते हैं इनहेलेशन, यानी उससे हमारे बॉडी में ऑक्सीजन जा रही है। गिविंग आउट ऑफ एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड इज़ नोन एज एक्सेलेशन। तो एक्सेलेशन किसको कहते हैं? अंदर की एयर को बाहर करना, ठीक है, एटमॉस्फेयर में छोड़ना, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज ज़्यादा होता है, तो इसको हम कहते हैं एक्सेलेशन। ठीक है, ये समझ आई बात। इट इज़ कंटिन्यूस प्रोसेस विच गोज ऑन ऑल द टाइम थ्रू आउट द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो ये ऐसी प्रोसेस है जो आपकी ज़िंदगी भर यानी आपकी लाइफ टाइम चलेगी, यानी ब्रीदिंग आपकी कभी रुकती नहीं है। एंड द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीद इन अ मिनट इज टर्म्ड एज अ ब्रीदिंग रेट। तो ब्रीदिंग रेट किसे कहेंगे? ब्रीदिंग रेट कहेंगे
कि 1 मिनट में कोई भी पर्सन कितनी टाइम जो है एयर को अंदर ले रहा है और बाहर रिलीज़ कर रहा है। ड्यूरिंग ब्रीदिंग इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन टेक्स प्लेस अल्टरनेटली। तो ब्रीदिंग में क्या होता है, सांस अंदर लेना और बाहर छोड़ना ये अल्टरनेटली होता रहता है। ठीक है, अब ब्रीद मीन्स 1 इनहेलेशन प्लस 1 एक्सहेलेशन। तो ब्रीद का मतलब क्या होता है, एक बार सांस अंदर लेना और एक बार बाहर छोड़ना, ये कहलाता है ब्रीद। ठीक है, वुड यू लाइक टू फाइंड आउट द ब्रीदिंग रेट। तो क्या आपको ब्रीदिंग रेट फाइंड आउट करना है? डू यू वांट टू नो whether it is constant or it changes according to the requirement of oxygen by the body। ठीक है, तो क्या आपको ये भी जानना है कि क्या ये जो ब्रीदिंग रेट होता है वो हमेशा थ्रू आउट द लाइफ सेम होता है कि ये वेरी करता रहता है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन? ऐसा नहीं होता, ऐसा होता होगा कि अलग अलग कंडीशन में अलग अलग ब्रीदिंग रेट होता होगा। ठीक है, तो इसके बारे में हम अभी इस एक्टिविटी 10.2 में फाइंड आउट करते हैं। लेट अस फाइंड आउट बाय डूइंग द फॉलोइंग एक्टिविटी। तो मैं ऐसे ही बता देता हूँ कि जो ब्रीदिंग रेट होता है वो वेरी करता है, यानी चेंज होता रहता है। अगर आप हैवी काम करेंगे तो ब्रीदिंग रेट जो है वो चेंज हो जाएगा। अगर आप कोई काम नहीं करेंगे, आराम से बैठे रहेंगे, तो ब्रीदिंग रेट आपका कम होगा। जैसे कि हमने बिगनिंग ऑफ द चैप्टर में हमने देखा था कि बूझो जो था वो बहुत तेज़ी से दौड़ के गया, है ना, रनिंग करके गया, तो उसकी ब्रीदिंग फास्ट हो गई, तो दैट मीन्स ब्रीदिंग रेट उसका हाई हो गया, ज़्यादा हो गया। ठीक है, और अगर वो धीरे धीरे चल के जाता तो उसका ब्रीदिंग रेट कम होता। तो ब्रीदिंग रेट जो है वो चेंज होता रहता है ना accordingly, and generally we are not aware that we are breathing. However, if you try, you can count your rate of breathing. Breathe in and out. Normally find out how many times you breathe in and breathe out in a minute. Did you inhale in the same number of time as you exhaled? Now count your breathing rate after brisk walk and after running। ठीक है, तो ये एक्टिविटी से आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि ब्रीदिंग रेट वेरी होता है। ठीक है, यानी चेंज होता रहता है, बदलता रहता है। ठीक है, जब आप एक रनिंग लेके आएंगे और तब आप अपनी ब्रीदिंग रेट चेक कीजिए। ब्रीदिंग रेट के बारे में मैंने बताया है कि ब्रीदिंग रेट मतलब होता है कि 1 मिनट में आप कितनी बार सांस अंदर ले रहे हैं और सांस बाहर छोड़ रहे हैं, यानी हवा अंदर ले रहे हैं और बाहर छोड़ रहे हैं, इसको कहते हैं 1 मिनट में। ठीक है, 1 मिनट में, तो इसको कहते हैं ब्रीदिंग रेट। तो आप दौड़ के आइए, तब आप अपनी ब्रीदिंग रेट चेक कीजिए और रिकॉर्ड योर ब्रीदिंग रेट एज सुन एज यू फिनिश ऑल आफ्टर कंप्लीट रेस्ट। ठीक है, फिर उसके बाद दौड़ने के बाद जब आप आराम कर लें, रेस्ट कर लें, जब आप नॉर्मल हो जाए, तब आप अपना ब्रीदिंग रेट चेक कीजिए और टेबुलेट कीजिए, यानी उसको सारी चीज़ को लिखिए, नोट डाउन कीजिए और फिर कंपेयर कीजिए कि क्या ब्रीदिंग रेट में कितना डिफरेंस आ रहा है। From the above activity, you must have realized that whenever a person needs extra energy, he breathes faster। तो इससे हम ये पता कर सकते हैं कि जब हमें एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत होती है, जब हम कोई हैवी काम करते हैं, तो हमारी ब्रीदिंग बढ़ जाती है, यानी हम तेज़ी से सांस अंदर लेते बाहर छोड़ते हैं। एज अ रिज़ल्ट मोर ऑक्सीजन सप्लाइड टू आवर सेल्स। तो इससे क्या होता है, जब हम तेज़ी से सांस अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं, तो सेल्स की जो सप्लाई, सेल में जो ऑक्सीजन की सप्लाई हुई वो बढ़ जाती है। इट स्पीड्स अप द ब्रेक डाउन ऑफ फूड एंड मोर एनर्जी इज़ रिलीज्ड। तो इससे क्या होता है, जो अंदर की प्रोसेस हो रही है फूड के ब्रेक डाउन की, तो वो प्रोसेस थोड़ा स्पीड अप हो जाती है, बढ़ जाती है, जिसकी वजह से एनर्जी जल्दी रिलीज़ होती है। ठीक है, हमें हैवी काम करना है, एनर्जी ज़्यादा चाहिए, तो एनर्जी जल्दी रिलीज़ कब होगी, जब ज़्यादा ऑक्सीजन आएगी। अब ज़्यादा ऑक्सीजन आएगी तो फूड का ब्रेक डाउन जल्दी होगा और उससे हमें एनर्जी मिलेगी। ठीक है, तो ये था अप टू 10.2, हमने 10.2 तक कंप्लीट किया। Let's look at this box. On an average, an adult human being at rest breathes in and out 15 to 18 times in a minute। तो एवरेज की बात कर रहे हैं, 1 मिनट में एक पर्सन जो है, एक अडल्ट ह्यूमन जो है, वो 15 से 18 बार 15 to 18 टाइम्स ब्रीथ करता है। ठीक है, तो उसका ब्रीदिंग रेट ये हो गया 15 to 18। ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज ब्रीदिंग रेट कैन इंक्रीज़, और एक्सरसाइज के टाइम पे ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है अप टू 25 टाइम्स पर मिनट।
ठीक है, 25 टाइम्स पर मिनट हो जाता है. While we exercise, not only do we breathe fast, we also take deep breaths and thus inhale more oxygen. तो एक्सरसाइज या हैवी वर्क के टाइम पे क्या होता है कि हम तेज़ी से तो सांस लेते ही हैं, साथ ही साथ बहुत लंबी डीप ब्रीथ लेते हैं, यानी लंबी सांस लेते हैं ताकि ज़्यादा ऑक्सीजन एक बार में अंदर जा सके. ठीक है, तो दिस चैप्टर we have completed 3 pages, that means up to activity 10.2. so we will continue this chapter in our next class. Thank you.